नमस्कार साथियों। आज हमारी ज्योतिष की पहली कक्षा है और इस पहली कक्षा का हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य। समय को बहुत ज्यादा बर्बाद हम नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और आप लोगों में से ज्योतिष अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी ये वीडियो आपके बिल्कुल काम की है, क्योंकि हम यहाँ बेसिक से सीखने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये होती है कुंडली। कुंडली में होते हैं 12 भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह के 12 भाव होंगे। आज का टॉपिक है हमारा सूर्य। तो सूर्य जो है कहीं ना कहीं तो आपकी कुंडली में बैठा ही होगा। हो सकता है सूर्य यहाँ बैठा हो सकता है सूर्य यहाँ बैठा हो सकता है किसी की कुंडली में यहाँ बैठा हो। तो सूर्य जो है वो कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले हम ये समझेंगे कि सूर्य जो है किस चीज को दिखाता है। अगर मैं कुंडली में सूर्य देख रही हूँ तो मुझे सूर्य से क्या क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले आप लिखिए, सूर्य जो है, इसको साइड कर देते हैं। पहला पॉइंट देखिए, सूर्य जो है वो आपकी आत्मा का कारक, एक बंदे की सोल कैसी है। दूसरा, सूर्य आपका शरीर है, ठीक है। तो सूर्य जो है वो आत्मा और शरीर दोनों का कारक है। तीसरा पॉइंट, सूर्य जैसा भी है आपका वो आपके पिता को दिखाता है। अगर सूर्य उच्च का है, अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पिता की सेहत अच्छी होगी, पिता की जॉब अच्छी होगी। सूर्य नीच का है या खराब है तो पिता को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट बनाइए, सूर्य आपकी दाहिनी आंख है, ठीक है। सूर्य से हम हमारी दाहिनी आंख को भी देखते हैं सूर्य की स्थिति से। चौथा पॉइंट के बाद लिखिए पांचवें पॉइंट, राजकीय कृपा। मतलब आपके ऊपर सरकार की कितनी कृपा है, ये भी आपको सूर्य से देखना होता है। रॉयल फेवर जिसे कहा जाता है। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट बनाइए, मैं यही लिख देती हूँ, या आपने लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा देती हूँ। सिक्स्थ पॉइंट बनेगा हमारा कि सूर्य जो है वो शक्ति एवं अधिकार को दिखाता है। शक्ति एवं अधिकार को दिखाता है, आपके पास कितनी पावर आएगी, है ना। आपका सूर्य कैसा है, पावर एंड अथॉरिटी जिसे हम कह सकते हैं, उसको दिखाता है। सूर्य प्रसिद्धि को दिखाता है, आपके फेम को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य जो है वो सरकार का भी कारक है। सूर्य की स्थिति से सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, आप सरकारी पद पर आएंगे नहीं आएंगे, आप राजनीति में सरकार में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, सब आपके सूर्य से देखा जाता है। फिर नवा पॉइंट आता है कि सूर्य आपके नेतृत्व को दिखाता है, आपकी लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है, आपकी नेतृत्व क्षमता कैसी है उसको दिखाता है। और 10वां पॉइंट आता है, सूर्य जो है वो आपके सम्मान को दिखाता है। आपके सम्मान एवं प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य। कि किसी व्यक्ति का सूर्य अगर बड़ा अच्छा होगा तो उसको सम्मान बहुत मिलेगा, प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी समाज में। चलिए अब बात करते हैं सूर्य अगर उच्च का है, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे। सूर्य उच्च का है तो कैसा होगा, नीच का है तो कैसा होगा। पहली बात तो ये समझने वाली है कि उच्च का सूर्य होता क्या है। तो अगर सूर्य जहां 1 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, यानी कि सूर्य अगर मेष राशि में होगा, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक मानते हैं हम वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर सूर्य मेष राशि में आपको नजर आ रहा है तो ये सूर्य आपका उच्च का होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और यहाँ सूर्य लिखा है, तो ये सूर्य कैसा हो गया, मेष राशि में हो गया, सूर्य उच्च का हो गया। यहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ सूर्य लिखा है, तो अगेन यहाँ तो सूर्य बली भी हो जाते हैं। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो गए, 1 नंबर मतलब मेष राशि। अब अगर सूर्य उच्च का है, जहां 1 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य लिखा है, तो क्या क्या होगा। पहला, ऐसा व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा। ऐसे बंदे में कॉन्फिडेंस भर भर के होगा, आपके आत्मविश्वास को दिखाएगा। दूसरा, अच्छा सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता, क्योंकि देखो सूर्य हमने समझा भी कि नेतृत्व क्षमता को दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होगी, यानी कि लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। तीसरा पॉइंट आता है कि समाज में ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलेगा। समाज लिखकर मैं मान सम्मान लिख दे रही हूँ, आप पॉइंट बना लेना। ऐसे व्यक्ति के लोग जो हैं सम्मान बहुत करने वाले हैं, ऐसे लोगों को इज्जत बहुत मिलेगी, प्रतिष्ठा। फिर सरकारी क्षेत्र में सफलता, है ना। सरकारी क्षेत्र में सफलता, जैसे कि अगर कोई सरकारी नौकरी की प्रयास कर रहा है ना, बड़े पद का प्रयास कर रहा है, बिल्कुल सफलता मिल सकती है। अगर सूर्य उच्च के हैं तो मेष राशि के सूर्य हैं, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका सूर्य अच्छा है तो पिता के साथ आपका सहयोग बना रहेगा, पिता का सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य पिता के भी कारक है, तो पिता का सहयोग मिलेगा। और पिता जो है वो भी किसी अच्छे पद पर होंगे, ठीक है। पिता का पद भी अच्छा होगा। इसके अलावा व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। सूर्य अच्छा होगा तो आप निर्णय लेने की क्षमता अच्छी कर देगा आपकी, ठीक है। आपकी डिसीजन पावर अच्छी हो जाएगी। इसके बाद प्रशासनिक पद की बात हमने कर ली। राजनीति में व्यक्ति जा सकता है, राजनीति का पॉइंट बना लीजिए कि राजनीति में व्यक्ति जा सकता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति मतलब अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर सकता है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है।
प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, जहां जाएगा वहां पर लोग बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होंगे। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, महत्वाकांक्षी बना देगा ये आपको, बहुत ज्यादा एम्बिशियस। ऐसे लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए, जिनके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना है इनको। लेकिन अब बात करते हैं, अगर मेरे सूर्य जो है वो पीड़ित हो जाए, लेट अस सपोज कि जहां पर मेरा सूर्य है वहां पर शनि देखें, है ना, या कोई भी क्रूर ग्रह, खराब ग्रह देखे, राहु आ गया, केतु आ गया, तो क्या करेगा, ऐसे में युति हो जाए खराब ग्रहों के साथ, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा आ जाएगी, अहंकार बढ़ गया, या हम कहेंगे कि ईगो का प्रॉब्लम हो गया, है ना, ईगो प्रॉब्लम देगा फिर आदमी को। इसके अलावा क्या हो सकता है, दूसरों की बात नहीं सुनता ऐसा व्यक्ति, ठीक है, दूसरों की बात नहीं मानेगा, अपनी चलाएगा, तो ये चीज बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तीसरी बात, गुस्से वाला होगा, हठी होगा। ठीक है, अगर सूर्य खराब है तो कैसा होगा व्यक्ति, गुस्से वाला होगा, हम कह सकते हैं हठी, यानी कि जिद्दी होगा, इस तरीके का स्वभाव हो सकता है। अब आ जाइए, अगर मेरा सूर्य जो है वो नीच का है, WH है, तो कैसा होगा, पहली बात तो खैर होता कैसा नीच का सूर्य, जहां कुंडली में 7 नंबर लिखा है, यानी कि तुला राशि, तो तुला राशि में अगर सूर्य है तो सूर्य नीच का होगा। ठीक है, अगर 7 नंबर यहाँ लिखा है, या यहाँ लिखा है, या यहाँ लिखा है, या यहाँ लिखा है, जहां 7 नंबर लिखा है और वहां पर सूर्य है, और वो भी कितने डिग्री का हो, 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का हो, तो सूर्य नीच का कहलाएगा। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में सूर्य नीच का है, तो क्या क्या प्रॉब्लम देगा, पहला आत्मविश्वास, हमने कहा उच्च का होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, नीच का होगा तो क्या होगा, आत्मविश्वास घटेगा, आत्मविश्वास में कमी देगा ये चीज। दूसरी चीज, अब जहां पर हम ये देख रहे थे कि निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी थी उच्च के सूर्य वाले की, तो यहां पर निर्णय लेने की क्षमता जो है उसमें कमी आ जाएगी, है ना, तो ऐसा व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग बहुत खराब हो जाएगा। तीसरी चीज देखो, मान सम्मान। अब देखो उच्च का सूर्य है तो मान सम्मान बढ़ता है, नीच का हो जाएगा तो मान सम्मान घटेगा, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। इसके अलावा सरकारी काम बनते हैं जिनके उच्च के सूर्य होते हैं, और यहाँ क्या होगा, नीच के हैं तो सरकारी कार्यों में रुकावट। अब कैसे रुकावट, भाई देखो अगर मैं सरकारी पेपर दे रही हूँ, एग्जाम्स दे रही हूँ सरकारी नौकरी का, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर मेरा ही कोई सरकारी काम फंस जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स फंस जाए, कोर्ट कचहरी चलता रहेगा, लेकिन मेरे काम आसानी से नहीं बनेंगे अगर नीच का सूर्य है किसी व्यक्ति का। अब सूर्य अच्छा होता है तो पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, और खराब होता है तो पिता से मतभेद, पिता से मतभेद हो सकता है। अगर मान लो पिता से बन भी रही है तो पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को हानि देगा ये, या पिता की नौकरी खराब हो, पिता का व्यापार खराब हो, पिता के पद में परेशानी, है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब पिता से संबंधित परेशानी आप देख सकते हैं उसके जीवन में, कि पिता से मतभेद हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता का जो पद है वो खराब हो सकता है, इस तरीके से पिता के कार्य में रुकावट आ रही है। अच्छा, दूसरों व्यक्ति की राय पर अधिक निर्भर होगा। हमने कहा था जब उच्च का सूर्य होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर खराब है तो दूसरों की राय पर निर्भर होगा, खुद से ढंग से फैसले नहीं ले पाएगा, दूसरों की राय पर निर्भर, खुद सही फैसले नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति। नेक्स्ट, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलने में बहुत देरी होती है, प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, प्रसिद्धि मिलने में देरी। अब हम देरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो बाकी ग्रह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केवल एक ही से तो हम ये नहीं कह सकते कि मिलेगी ही नहीं। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली नीच का सूर्य है तो देरी तो होगी होगी फॉर श्योर, आसानी से तो नहीं होगा कोई काम। अच्छा, यदि नीच का सूर्य शुभ ग्रहों के साथ आ जाए, जैसे कि नीच का सूर्य है 7 नंबर में है, जैसे यहाँ पर 7 नंबर है हमारी कुंडली में, यहाँ पर ही सूर्य आ जाए, लेकिन नीच का सूर्य है शुभ ग्रहों के साथ आ जाए, जैसे इसके साथ गुरु आ जाए, बुध आ जाए, इस तरह के ग्रह आ जाए, गुरु आ जाए या बुध आ जाए, दोनों आ जाए, उनसे प्रभावित होगा तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा ये अच्छा जो है संकेत है कहीं ना कहीं। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, ठीक है, तो संघर्ष के बाद सफलता, इसे नीच भंग राजयोग बोल देते हैं, कि एक अच्छा ग्रह उसके साथ आ गया, उसने नीच भंग कर दिया, और अब व्यक्ति को संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए करें क्या, लेट्स सपोज अब हमने देख लिया कि उच्च का होगा तो क्या मिलेगा, नीच का होगा तो क्या मिलेगा, और अब आपको रेमेडीज देनी है, तो आप क्या क्या रेमेडीज बता सकते हो। सबसे पहली बात तो सूरज को जल अर्पित करो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में करना है, तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा होना चाहिए, उसके अंदर आप डालिए गुड़,
उसके अंदर आप डालिए गुड़ के साथ साथ रोली डाल लीजिए, ठीक है। ये आप डाल सकते हो, आप हल्दी भी डाल सकते हो साथ में, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। ये जरूर आपको जल चढ़ाना है। एक तो जल्दी सोकर उठना है, ये इंपॉर्टेंट है कि देर से नहीं सो के उठना, जल्दी सोकर उठिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप क्या करिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता और बुजुर्ग जो भी हैं आपके पिता समान जो लोग हैं उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। रविवार वाले दिन है ना, संडे वाले दिन आप गुड़ का दान करो, गुड़ का दान करो प्लस गेहूं का दान करो, ठीक है। श्रद्धा है कितना दान करना है, लेकिन गुड़ और गेहूं का दान बहुत अच्छा रहता है इस दिन। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अब केवल सूर्य का उच्च का होना या नीच का होना सारे परिणामों को तय नहीं करेगा कुंडली में। भाव में किस बैठा है, दृष्टि किसकी है, दशा कौन सी चल रही है, पूरी कुंडली देखकर ही आपको फलादेश करना है। अब 11 मिनट की वीडियो में हमने काफी कुछ आज सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर, एक एक करके सभी ग्रहों पे बात करेंगे और धीरे धीरे कुंडली देखना हम सीखेंगे। नमस्कार।